आज हम लोग क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री। क्या पढ़ेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री शब्द में, ट्रिग्नोमेट्री शब्द दो शब्द से मिलकर बना है। क्या क्या बना है इसमें? एक शब्द है क्या, ट्रिग्नो, और एक शब्द क्या है, मेट्रोन ना। अब ट्रिग्नो का अर्थ क्या होता है, जैसा कि हम सब टेक्नो शब्द, जैसा कि टेक्नो, टेक्नो से हमें समझ में आता है क्या, रिंगर, हाँ। और मेट्रोन का अर्थ क्या होता है, मापना, मापन, मेजरमेंट ना। जैसा कि क्या रिकॉर्ड विधि में क्या करते हैं, त्रिभुज की माप करते हैं ना। अब क्या, जैसे कि त्रिभुज के बारे में हम पढ़ेंगे क्या, ट्रिंगल, ट्रिंगल मीन्स क्या होता है, त्रिभुज ना। त्रिभुज जैसा कि हम नाम से जानते हैं, त्रिभुज हिंदी अर्थ क्या, ट्रिंगल का अर्थ क्या है, त्रिभुज। त्रिभुज कहने का मतलब इसमें कितनी भुजाएं होंगी, 3 ना। त्रिभुज में हम देखते हैं क्या, 3 भुजाएं होती हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, 3 भुजाएं तो होंगी, लेकिन जैसे अगर हम त्रिभुज की परिभाषा को परिभाषित करना चाहें, तब त्रिभुज जैसा कि हिंदी अर्थ क्या है, त्रिभुज ना। अब त्रिभुज कहने का मतलब क्या है, इसमें पहला शब्द क्या है, त्रि। त्रि कहने का अर्थ इसमें 3 भुजा हो ना। त्रि कहने का अर्थ 3 और भुज का अर्थ क्या, भुजा, जिसमें क्या 3 भुजा हो, लेकिन एक कंडीशन और है, त्रिभुज वह होता है जिसमें 3 भुजाएं होती है और 3 भुजाओं के साथ साथ क्या, 3 भुजाओं से घिरी हुई आकृति, 3 भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति तो हम क्या, त्रिभुज कहते हैं ना। अब हम जैसे त्रिभुज को हम बनाना चाहें, तो ये हम देखें क्या, इसमें ए बी सी। अब इसमें हम देखते हैं क्या, बी और सी को हम क्या कहेंगे, बेस ना। ए और बी को क्या कहेंगे, हाइट। ए और सी को क्या कहेंगे, हाइपरबोला। हिंदी में हम समझना चाहें क्या कहेंगे, इसे आधार कहेंगे, बी और सी को क्या कहेंगे, बी और सी आधार। ए और बी क्या है, लंब, और ए और सी क्या है, कर्व ना। अब इसी के आधार पे हम क्या, पाइथागोरस प्रमेय, एक महान वैज्ञानिक थे पाइथागोरस प्रमेय, तो उनका दिव्य, जब मतलब पाइथागोरस थे एक वैज्ञानिक। अब वो इस जो पाइथागोरस प्रमेय है उन्हीं के नाम पे पढ़ा है। जैसे अगर कोई वैज्ञानिक अगर कोई सिद्धांत देता है तो उस सिद्धांत को उसके नाम के आधार पे रख दिया जाता है ना। अब जैसे हम पाइथागोरस प्रमेय पढ़ेंगे, और उसके पहले जैसे हम देखते हैं क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक शब्द क्या है, लैटिन भाषा है, ग्रीक भाषा से है ना। और ट्रिग्नोमेट्री जैसे ये पाइथागोरस प्रमेय क्या हुआ, पाइथागोरस एक महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने दिया था। उसी हिसाब से अगर कोई पूछ दिया क्या, ट्रिग्नोमेट्री किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो उसको हम क्या कहेंगे, हिप्पार्कस। अब हम क्या, जैसे
क्लास 10 में हम लोग क्या सर्वसंख्या के बारे में पढ़े थे ना। सर्वसंख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? सर्वसंख्याएं कितने प्रकार की होती है? जैसा कि क्लास 10 में हम पढ़ते आते हैं, क्लास 10 में हम पढ़े थे सर्वसंख्या के बारे में। सर्वसंख्याएं मुख्यतः कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब इसमें हम देखते हैं क्या पहली सर्वसंख्या क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी के आधार से हम क्या दूसरी सर्वसंख्या को हम देखना चाहें, क्या होती है? दूसरी सर्वसंख्या होती है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या sec स्क्वायर थीटा। और इसी के आधार पे हम तीसरी सर्वसंख्या अगर देखना चाहें तो तीसरी सर्वसंख्या क्या होती है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या कॉट स्क्वायर थीटा ना। अब हम तीनों सर्वसंख्याओं को बारी बारी से क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। मतलब साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर थीटा दोनों का योगफल करेंगे, एक कैसे आएगा। अगर इसको हमें प्रूफ करना हो तो हम किस विधि का उपयोग करेंगे? यही जो पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। इन्हीं के आधार पे क्या हम सर्वसंख्या को प्रूफ करेंगे।